हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं यहाँ पे उसी हेवनली ड्रैगन को, जो कि फिलहाल आसपास से काफ़ी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा था। जिसे देख के मिस्टर ल्यू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है हमारे साथ में, ये सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर कैसे एब्जॉर्व कर रहा है। तभी उसका साथी भी कहता है कि हाँ, इस बारे में तो आपने बिल्कुल ही सही कहा है, मुझे भी इस ड्रैगन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बेल टाइप चीज़ वहाँ से हट चुकी होती है और उसके अंदर से काफ़ी सारी ग्रीन एनर्जी भी निकल रही थी। मिस्टर ल्यू तो उसे देखकर कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग ग्रीन ऑरा, जिसे देख के वो दोनों भी पीछे हट जाते हैं और मिस्टर ल्यू का साथी कहता है कि आखिर ये डिवाइन एनर्जी कहाँ से आ रही है और जा कहाँ को रही है। तभी हम देखते हैं हेवनली ड्रैगन को, जो कि उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करता जा रहा था, जिस वजह से उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ही वो कुएं के अंदर झांक के देखता है, वो तो पूरे तरीके से खाली हो चुका था। जिसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है लिन फेंग के अंदर। तभी लिन फेंग कहता है कि सीनियर, ये तो आपने हद ही कर दी, कम से कम मेरे लिए तो थोड़ा सा छोड़ ही देते उस ओरा को। तभी वो कहता है कि देखो, मेरी डिवाइन पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी और उसको ठीक करने के लिए और अपनी इंजरीज को रिपेयर करने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा भी नहीं छोड़ पाया। जिसके बाद लिन फेंग अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मैं आपका क्या ही करूँ। तभी यहाँ पे वो कहते हैं कि बस करो, अब बहुत बातें कर ली हैं तुमने, तुम्हारे लिए इससे आगे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रीजर्स रहेंगे, तो तुम उन्हें हासिल कर लेना। इन सारी ही बातों को ख़त्म कर दो अब। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शाओ थियान, जो कि तुरंत ही आ जाता है अपने बॉस के पास में और कहता है कि बॉस, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके अंदर के उस हेवनली ड्रैगन ने इतनी सारी डिवाइन ओरा को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, इवन आपके लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। और आप हमेशा इतनी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं कि आप इस ड्रैगन को कुछ नहीं खाएंगे। तभी लिन फेंग कहता है कि बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा, सारे ही लोग इस तमाशे को देख रहे हैं। तभी मिस्टर ल्यू का साथी कहता है कि देखो ज़रा, कुछ डिवाइन सी चीज़ बाहर आ रही है एक बार फिर से। एंड हम देखते हैं कि कुएं के अंदर से कुछ डिवाइन बीस्ट बाहर को निकल के आने लग गए थे, जो कि तुरंत ही अटैक करने वाले होते हैं उस लड़के के ऊपर। मिस्टर ल्यू उसे तुरंत ही पीछे हटा देता है और फिर उसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर ल्यू को बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी और वो पीछे की तरफ को हट जाता है हार मानते हुए। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि पोर्टल ओपन हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग पोर्टल के थ्रू होते हुए दूसरी जगह के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे वो बीस्ट उन्हें रोकने की कोशिश तो कर रहे थे बट ऐसा कर नहीं पाते। जिसके बाद मिस सू को भी देखते हैं, जो कि फिलहाल वहाँ पे खड़ी हुई होती है। तो उसके साथ ही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ल्यू इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसान होगा, उसके साथ में रह के हमारे ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तभी लिन फेंग कहता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, फिलहाल हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक अजीब सी जगह पर आ चुके थे, जहाँ पे कुछ आइस क्रिस्टल्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन लिन फेंग की नज़र पड़ जाती है एक माउंटेन के ऊपर, जिसके अंदर ढेर सारा लावा निकल रहा होता है। जिसे देख के वहाँ पे उसकी सिस्टर कह रही होती है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि हम लोग शायद से किसी गलत जगह पर आ चुके हैं। तभी यहाँ पे लिन फेंग कहता है कि मुझे भी ये सब कुछ ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा केयरफुल ना रहे तो मुझे डर है कि कहीं हम सारे के सारे मारे ही ना जाएं। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है भी नहीं खोने के लिए, लेकिन ब्रदर आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड भी कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो लिन फेंग कहता है कि तुम सभी की सभी यहीं रुको, पहले मैं शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एंशिएंट स्क्रिप्चर को लिखने लग गया था। जिसके बाद वहाँ पर तुरंत एक डिवाइन नाइफ आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे भी ओपन हो जाता है, जिसे देखते ही सबसे पहले तो लिन फेंग की सिस्टर आगे बढ़ती है, उसके बाद वो छोटी वाली लड़की। एंड यहाँ पे शाओ थियान कहता है कि बॉस आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। तभी यहाँ पे लिन फेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि शिंग है एंशिएंट पाइन के अंदर अभी भी और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और मेरा गोल तो यही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओशियन के अंदर से एक अजीब सा महल बाहर को निकल के आने लग गया था। पूरी की पूरी क्लासिक गैलेक्सी उस जगह पे अपीयर हो जाती है, जिसे देख के लिन फेंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। एंड यहाँ पे उसे इस चीज़ की तलाश भी थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर ल्यू और उसके बाकी सारे साथियों को, जो कि आगे बढ़ चुके थे। जिसके बाद लिन फेंग को वो लोग देख रहे होते हैं। लिन फेंग भी उस जगह को देख रहा था और जब उसके अंदर से पूरे तरीके से सारा ही पानी
खत्म हो जाता है। तो फिर लिन फेंग आगे की तरफ को बढ़ता है और उसके बाकी सारे साथी भी। तो मिस्टर लियू कहता है कि तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, मेरे साथ आगे चलो। एंड हम देखते हैं कि ये सारे के सारे उस जगह से होते हुए एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जिसके बाद अंदर की ओर आ चुके थे। और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उस लड़के को लग रहा था कि इस स्टार पैलेस के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिन्हें वो उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि अगर यहाँ से कोई ट्रीजर मुझे मिल जाए तो बाहर, तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। जिसके बाद वो आगे बढ़ रहा था तो मिस्टर लियू भी आगे बढ़ता है। एंड हम देखते हैं कि वो लोग एक और टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। तभी मिस सू आके कहती है कि तो क्या तुम आगे नहीं जा रहे हो। तभी लिन फेंग कहता है कि नहीं, अभी शिंगहे टोम के पास में काफ़ी सारा एंशिएंट सामान है जो कि मुझे चाहिए है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या आप जा रही हैं आगे, मुझे लगता है कि आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। तो मिस सू कहती है कि ठीक है, तुम इस जगह पर रह के एक्सप्लोर कर लो, मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस जगह से चली जाती है। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही दूसरी जगह की तरफ को चला गया था। एंड हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होता हुआ वो एक अलग सी ही जगह पर आ जाता है जहाँ पे उसकी सिस्टर और वो दोनों ही आए हुए थे। फिलहाल तो ये लोग एक ओशन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े से एनिमल इनको देखने को मिलते हैं। एंड वो मोस्टली फिशेज ही थी। जिसके बाद वो आगे बढ़ रही होती हैं एक डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ पे वो लोग खिंची चली जाती हैं टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर, जिसे देख के लिन फेंग भी तुरंत ही उस जगह की तरफ बढ़ता है अपने विंग्स के थ्रू। शाओतियान कहता है कि अरे बॉस कहाँ जा रहे हैं आप, रुक जाइए, मुझे लगता है कि वहाँ पे डेंजर है। जिसके बाद लिन फेंग उसकी बात ना मानते हुए आगे बढ़ जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो हेवनली ड्रैगन के साथ में खड़ा था। तभी हेवनली ड्रैगन पर्ल वहाँ पर दिखती है, जिसे देख के वो कहता है कि लिन फेंग इसे जल्द से जल्द हासिल कर लो, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर मैजिक ही हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिन फेंग कहता है कि अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं इसे अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन वहाँ पे एक आइस ड्रैगन के साथ में टक्कर लेने लग गया था एंड वो उससे बुरे तरीके से फाइट करता है। जिसके बाद वो ड्रैगन तो तुरंत ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन लिन फेंग ने उस चीज़ को हासिल कर लिया होता है। सीन कट होता है और फिर मिस्टर लियू को देखते हैं जो कि अभी भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा था उस पाथ की तरफ जहाँ पे उसके साथ में और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। फिलहाल तो वो लोग टॉम्ब के पास में आ चुके थे जहाँ पे उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आने के बाद हमें वो टॉम्ब दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम्ब के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला ड्रैगन निकल के आ रहा होता है और तुरंत ही मिस्टर लियू के ऊपर अटैक करने जा रहा था। तभी हम देखते हैं मिस्टर लियू को जो कि तुरंत ही ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ड्रैगन तुरंत ही अटैक कर देता है मिस सू के ऊपर। तो मिस्टर लियू से संभालता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो ड्रैगन कह रहा था कि तुम एक बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो और यहाँ पर आने के बाद से तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तभी मिस्टर लियू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान की तरह मिस सू को पीछे हटा देता है और फिर उसके बाद खुद ही उसके साथ में डील करने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो ड्रैगन उसको हिट करता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। मिस सू उसको संभालने लग जाती है और कहती है कि आप ठीक तो हैं कजिन, लेकिन वो उठ के खड़ा हो गया था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन तब्दील हो जाती है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लेडी के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी थी। तभी मिस्टर लियू से देख के कह रहा होता है कि इसकी एग्जिस्टेंस को देख के तो लग रहा है कि शायद से किसी गैलेक्सी की लोड हो सकती है। जिसके बाद हम उसे देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रही थी कि तुमने मेरे बारे में बिल्कुल सही समझा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब जब तुम सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हो तो फिर अब तुम मेरे स्लेव ही बन के यहाँ से वापस जाओ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने डिवाइन वेपन के थ्रू अटैक करने जा रही थी इन सभी के ऊपर। फिलहाल तो ये सारे के सारे फाइट करने के मूड में आ चुके थे और सभी लोग अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ये सारे के सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो लेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मिस सू भी तुरंत ही अपने बर्निंग क्रोप्स फ्लेम को निकाल लेती है और फिर उसके थ्रू भी अटैक करती है। फिलहाल एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक देखने को मिलता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है उस अटैक के बाद। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।